विहाय हृदि विशेषं विहाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मात् विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। काणादन्याय मतयोर्बाल विपत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह। ठीक है, काणाद न्याय मतयो कणादेन प्रोक्तम काणादम, तो कणाद के द्वारा कहा गया जो वैशेषिक शास्त्र और जो न्याय शास्त्र है उन दोनों मत में काणाद का मत काणाद मत है ना, कणाद के द्वारा उक्त जो मत वैशेषिक सिद्धांत और न्याय सिद्धांत उन दोनों में काणाद न्याय मतयोर उन बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है, बालकों की जो व्युत्पत्ति है उसकी सिद्धि के लिए बोध कराने के लिए है ना, अच्छे तरह से विश्लेषण पूर्वक ज्ञान कराने के लिए अन्नम भट्ट नाम के विद्वान के द्वारा अन्नम भट्टे ने विदुषा रचिता तर्क संग्रह। हाँ चलो, पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनं मोक्ष इति आमनन्ति मनीषिणः, मतलब तत्व पदार्थ ज्ञानस्य क्या लिखा है, पदार्थ जो ज्ञान है, पदार्थ का ये ज्ञान करा दिया ना, द्रव्य गुण कर्म पदार्थ ज्ञान क्यों कराया, तो पदार्थ ज्ञान का जो परम प्रयोजन है वो मोक्ष है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। हाँ, वो जो मोक्ष है वो क्या है, जब मोक्ष की बात हो रही है तो थोड़ा समय लगेगा ना, सच आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंसः, वो मोक्ष क्या है, पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन मोक्ष है, वो मोक्ष क्या है, आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस, 21 प्रकार के दुख का ध्वंस, एक विंशति 21 प्रकार के दुख होते हैं उनका नाश भी कैसा, आत्यंतिक, कैसा नाश, आत्यंतिक। फिर दिक्कत होगी ना, आत्यंतिक क्या है, 21 प्रकार के दुख कौन है, ठीक, हाँ तो बताएंगे वो। हाँ, आत्यंतिकत्वम स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभावा समानकालीनत्वम, ये आत्यंतिकत्व है, समझे, देख लो बड़ा काम का चीज़ है। स्वसमानाधिकरण, देखो दुख ध्वंस की बात हो रही है, ऐसा दुख ध्वंस उसको आत्यंतिक दुख ध्वंस कहेंगे जिस दुख ध्वंस के समाना वो है ना, उसमें लक्षण, जिस दुख ध्वंस में लक्षण घट जाए, स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभावा समानकालीनत्व, ये हमको ले जाना कहाँ है, दुख ध्वंस में, स्व से दुख ध्वंस को ले आना है। तो ऐसा दुख ध्वंस, जैसे अभी हमको दुख ध्वंस है, मान लो सुबह कुछ दुख हुआ था, अभी हम बातचीत कर रहे हैं कोई दुख, क्योंकि दुख तो उत्पन्न होते हैं तीसरे क्षण में, तो दुख तो उत्पन्न होते नष्ट होता है, तो अभी दुख ध्वंस है कि नहीं, सुबह जो दुख था अभी उसका दुख ध्वंस है, लेकिन अभी जो दुख ध्वंस है वो मोक्ष है नहीं है। और जो वामदेवादि सुखदेवादि है उनके आत्मा में अभी दुख है, वो मुक्त हो चुके हैं, तो उनके आत्मा में दुख ध्वंस है कि नहीं, तो उनको जो दुख ध्वंस है, उनका जो दुख ध्वंस है वो मोक्ष है। अभी हमको जो दुख ध्वंस है वो मोक्ष, तो ये लक्षण कहाँ ले जाना है, सुखदेवादि का जो दुख ध्वंस है उसमें ले जाना है, ठीक। तो इसमें लक्षण घटाओ, स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभावा समानकालीनत्वम, स्व से ले लो दुख ध्वंस, ठीक। अभी हमारा दुख ध्वंस ले लो, सुबह का दुख का ध्वंस, उसका समानाधिकरण दुख प्रागभाव, अभी जब हमको दुख ध्वंस है इसी समय में, अभी दुख का उसी आत्मा में, अभी समय जोड़ मत, समय कोई भी हो, अभी हमारे आत्मा में दुख ध्वंस है और दुख का प्रागभाव भी है कि नहीं, क्यों, अभी दुख होने वाला है ना, तो दुख, अभी भूख लगेगा, प्यास लगेगी है ना, कोई कुछ बोलेगा, दुख उत्पन्न होने वाला है, तो दुख का प्रागभाव है, तो दुख ध्वंस और दुख का प्रागभाव दोनों एक ही आत्मा में राग नहीं रहा, तो सो से लिया दुख ध्वंस, स्व समानाधिकरण जो दुख प्रागभाव हो, ठीक है। देखो सारे दुख ध्वंस के समानाधिकरण दुख प्रागभाव होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है, स्व समानाधिकरण दुख प्रागभाव उसका समानकालीन दुख ध्वंस है कि नहीं देखना है, और जिस काल में दुख का प्रागभाव है उसी काल में वो दुख ध्वंस है कि नहीं। अभी हमारे आत्मा में जो दुख ध्वंस है जिस काल में है उसी काल में दुख का प्रागभाव है कि नहीं, इसलिए हमारे आत्मा में जो दुख ध्वंस है वो सुसमानाधिकरण दुख प्रागभाव का समानकालीन हुआ, असमानकालीन, इसलिए हमारा जो दुख ध्वंस है वो मोक्ष नहीं है, वो आत्यंतिक दुख ध्वंस नहीं है, ठीक। अब वहाँ चलते हैं, सुखदेव वामदेव आदि का जो
आत्मा है उनका जो दुख ध्वंस है उसको स्व शब्द से लेंगे। अब सुखदेव का जो आत्मा है उसमें दुख ध्वंस है, उसमें प्रागभाव भी है कि नहीं? प्रागभाव पहले था, उसके मुक्ति के पूर्व में आत्मा तो एक ही है ना, इसलिए समानाधिकरण हो जाएगा। सुखदेव के आत्मा में रहने वाला जो दुख ध्वंस उसका समानाधिकरण कौन होगा? उन सुखदेव जी के आत्मा में रहने वाला दुख का प्रागभाव होगा। ठीक है। अब उनके आत्मा में जो दुख का प्रागभाव था अभी तो नहीं है, तो उस दुख प्रागभाव का समानकालीन दुख ध्वंस है। अभी जो दुख ध्वंस है उसके काल में दुख प्रागभाव है, और दुख प्रागभाव पहले था जब तक वो संसारी थे, बद्ध थे। उस समय में सुखदेव के आत्मा में उस समय में दुख ध्वंस था। रोज वाला जो दुख उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो समाना हमेशा दुख का प्रागभाव दुख का समानाधिकरण होता है। समझ में आया? हमेशा, क्योंकि जो भी मुक्त होता है उससे पहले वो दुखी होता ही है। समझ आया? तो जितने भी दुख ध्वंस होते हैं उसका समानाधिकरण दुख का प्रागभाव होता है, किंतु वो दोनों समानकालीन एक नहीं देखना है। तो वर्तमान काल में जो दुख ध्वंस है और दुख प्रागभाव का समानकालीन है। सुखदेव आदि के आत्मा में जो वर्तमान काल में दुख ध्वंस है और दुख प्रागभाव का समानकालीन है। अभी उनके आत्मा में दुख का प्रागभाव, क्योंकि आगे दुख होने वाला नहीं है, तत्व ज्ञान हो चुका है, तो आगे दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। अतः वर्तमान में जो उनको अंतिम जो चरम दुख ध्वंस हुआ वो दुख प्रागभाव का असमानकालीन है, इसलिए वो जो दुख ध्वंस है वो आत्यंतिक दुख ध्वंस है, उसी को मोक्ष कहते हैं। समझ में आया? हाँ। तो स्वसमानाधिकरण जो दुख प्रागभाव उसका असमानकालीन जो दुख ध्वंस है वो आत्यंतिक दुख ध्वंस है। ठीक। तो आत्यंतिकत्वंच स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभाव समानकालीनत्वम्। हाँ। दुख ध्वंसस्य इदानीमपि सत्त्वेन अस्मदादीनाम् अपि मुक्तत्वापत्तिवारणाय कालीनान्तम्। कालीनांतम, कालीन हटा दो। कालीनांत क्या है? वो कालीनांत तो पूरे अंतिम में तो कालीन है। तो समानाधिकरण दुख प्रागभाव समान कालीनत्व में, मतलब दुख ध्वंस मोक्ष कहो, सीधा सीधा क्या कहो? दुख देखो ऐसा है ना, स्वसमानाधिक ऐसा है, उसकी व्याख्या लक्षण क्या है तुम्हारा? स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभाव समानकालीन दुख ध्वंसो मोक्ष, ऐसा है। तो जो विशेषण है स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभाव समानकालीन पूरे हटा दो, दुख ध्वंसो मोक्ष इतने कहो। तो दुख ध्वंस अभी हमारे में आत्मा में एक नहीं है, तो हम भी हमारा दुख ध्वंस भी आत्यंतिक दुख ध्वंस हो गया, तो हम भी क्या हो जाएंगे? हाँ। तो अस्मदादि नाम है मुक्तत्वापत्ति वारणाय। तो क्या सारे दुख ध्वंस मोक्ष नहीं है? जो समानाधिकरण दुख प्रागभाव का असमानकालीन दुख ध्वंस मोक्ष है। हमारा जो दुख ध्वंस है वो दुख प्रागभाव का समानकालीन है, इसलिए वो मोक्ष नहीं है। ठीक। मतलब ये लक्षण क्यों बनाया? सीधा सीधा प्रश्न है। ऐसा विषय दुख ध्वंस मोक्ष कर देते, ऐसा विषण क्यों दिया? कहा अस्मदादि नाम है मुक्तत्वापत्ति वारणाय। दुःखध्वंसस्य इदानीमपि सत्त्वेन अस्मदादीनामपि मुक्तत्वापत्तिवारणाय कालीनान्तम्। हाँ। मुक्त्यात्मक दुःखध्वंसस्य अन्यदीय दुःखप्रागभाव समानकालीनत्वाद् वामदेवादीनां मुक्तात्मनामपि तत्त्वप्रसंगात् अमुक्तत्व स्वसमानाधिकरण इति प्रागभाव विशेषण। स्वसमानाधिकरण हटा दो, केवल इतने ही कहो दुख प्रागभाव समानकालीनत्वम, है ना। दुख प्रागभाव का असमानकालीन जो दुख ध्वंस है, दुख प्रागभाव समानकालीन दुख ध्वंस आत्यंतिक दुख ध्वंस, इतने कहो। स्वसमानाधिकरण क्यों लगाया? समझे बात? समझे क्या कहेंगे? दुख प्रागभाव समानकालीन दुख ध्वंस मोक्ष। ठीक। तो जो वामदेवादी है, जो मुक्त आत्मा है, ठीक, उनके आत्मा में जो दुख ध्वंस है वो दुख प्रागभाव का समानकालीन है कि असमानकालीन है? देखो अभी वर्तमान समय में वामदेव के आत्मा में दुख ध्वंस है और हमारे आत्मा में दुख का प्रागभाव है, तो समानकालीन भाग नहीं हुआ। तो वामदेव के आत्मा में जो दुख ध्वंस है वो अस्मदीय दुख प्रागभाव का समानकालीन हो गया। अन्यदीय आत्मा में रहने वाले जो दुख प्रागभाव है उसका समानकालीन भाग नहीं हुआ, तो दुख प्रागभाव समानकालीनत्व चला गया। असमानकालीनत्व तो उनमें भी अमुक तत्व की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए कहा जो दुख प्रागभाव लेना है वो दुख ध्वंस का समानाधिकरण प्रागभाव लेना है। तो वामदेव के आत्मा में जो दुख ध्वंस है उसका समानाधिकरण जो प्रागभाव है वो उनके आत्मा में पहले था, अब नहीं। तो अभी जो दुख ध्वंस है
उनके दुख के प्रागभाव का असमानकालीन है, समानकालीन नहीं है। समझ में आई बात? मुक्त्यात्मक दुःखध्वंसस्य दुःखप्रागभाव समानकालीनत्वाद् वामदेवादीनां मुक्तात्मनाम् अपि अमुक्तत्वप्रसंगात् हाँ। समानाधिकरण इति प्रागभावविशेषणम्। समझ में आया? हाँ। दुःखानि च एकविंशतिः। अब आपने बता आत्यंतिक एक विंश दुख ध्वंस मोक्ष कहा, आत्यंतिक दुख ध्वंस समझ लिया, ऐसा दुख ध्वंस जिसके अनंतर में दुख न हो, मतलब जिस समय में दुख ध्वंस हो गया उस समय में दुख का प्रागभाव नहीं होना चाहिए। दुख प्रागभाव का असमानकालीन जो दुख ध्वंस है उसी को आत्यंतिक दुख ध्वंस कहते हैं। और आपका 21 प्रकार के हैं, वो 21 कौन कौन से हैं तो गिन लो, 21 दुख कौन कौन से हैं। दुःखानि च एकविंशतिः शरीरम। शरीर पहला है दुख शरीर, षड इंद्रियाणि, 6 प्रकार के हमारे इंद्रियां, षड विषयाः, इंद्रिय के द्वारा जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि 6 प्रकार के इंद्रिय की ग्राह्य विषय षड बुद्धयः, है ना। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, 6 प्रकार के चाक्षुष रस आदि 6 प्रकार के ज्ञान, सुखम, सुखम जो सुख हम समझते हैं, दुःखं च इति। दुख जो दुख है वो भी दुख है। 21 हो गए, 6 6 6 18 हो गया, सुख दुख और शरीर, तो 21 प्रकार के दुख हैं। समझ आया? तो जो सुख है वो भी दुखी है। क्यों? दुखानुसंगी, दुख के प्रति है ना। वास्तव में तो दुख एक ही है, बाकी जो 20 हैं वो न के न प्रकार दुख की तरफ भी ले जाते हैं, है ना। इसलिए वो भी दुख शब्द से औपचारिक प्रयोग है, समझे। एक मुख्य दुख एक हुआ, बाकी गौड़ दुख हुए, तो मिलाकर के 21 प्रकार के दुख हो गए। ठीक। दुःखानुसंगित्वात् शरीरादौ गौण दुःखत्वम्। हाँ, दुख का अनुसंगी, दुख का उपयोगी है ना, दुख के प्रति कारण होने के कारण, दुख का साथी होने से सभी शरीर आदि में दुखत्व व्यवहार हुआ है, गौण दुखत्व है। ठीक। औपचारिक प्रयोग, उपचार कहा था ना पहले भी। तथा च आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति श्रुतेः। ये श्रुति ने कहा क्या आत्मा के बारे में क्या करना चाहिए? आत्मा हमारे द्रष्टव्य, पहले उसका दर्शन करना चाहिए, दर्शन में ज्ञान ही है। उसके बाद श्रवण करना चाहिए, है ना, विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर तो ये सब श्रुति ने कहा कि इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। देखना मतलब देख करना मतलब ज्ञान करना, देख करना मतलब देखना मतलब पहले सामान्य रूप से देखना, जानना, देखना मतलब जानना, देखना मतलब आँख से देखना ही देखना, कान से सुनना भी देखना होता है, होता है। कान से तुम कभी देखते हो? हाँ, शब्दों को देखते हो, शब्द को सुनते हो देखते हो, शब्दों को सुनते हो देखते हो। शब्द के लिए देखना ऐसा व्यवहार होता है? व्यवहार तो नहीं होता है, लेकिन शब्द के लिए देखना कभी व्यवहार होता है? हाँ, होता नहीं है। सुनकर देखो बोलते ना, सुनकर देखो इसका आवाज़ ठीक है कि नहीं, तो सुनकर देखो मतलब सुन पहले कान से फिर आँख से देखना है ना। तो सुनकर देखो बोलते हैं ना, चक्कर देखो बोलते हैं, देखो चक्कर देखो, तो चक्कर देखना मतलब क्या, पहले चखो फिर देखो, चखो ही ना चक्कर देखो है। समझ आए? तो कान से भी देखा जाता है, व्यवहार भी होता है। समझ आएगा? तो देखने का अर्थ है वहाँ पर ज्ञान करना। ठीक। हाँ, हो गया। तथा च आत्मावारे, इसलिए पहले सामान्य रूप से ज्ञान करना, दर्शन करना, फिर उसका श्रवण करना, विशेष ज्ञान करना, विधिपूर्वक अध्ययन करना, ये हुआ श्रवण। तथा च आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति श्रुतेः आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन। यदि श्रुते है, इस श्रुति के द्वारा आत्मज्ञान का जो साधन कौन हुआ? निधिध्यासन है। हाँ, निधिध्यासन है और मनन। फिर पढ़ो। आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः यदि श्रुते है, आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधनत्वं पदार्थ ज्ञानी संजात। हाँ देखो, आत्मज्ञान का साधन इन्होंने जो बताया, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा, तो इस श्रुति के बल पर जो आत्मज्ञान है उसका साधन कौन हुआ? निधिध्यासन और मनन है। दो को लिया है, निधिध्यासन और मनन है। और निधिध्यासन और मनन कब होगा? जब पदार्थ का ज्ञान होगा तब ना उसका मनन करेंगे, फिर उस पर निधिध्यासन करेंगे। हम जब है ना, दर्शन और श्रवण के द्वारा द्रष्टव्य श्रोतव्य है, तो दर्शन और श्रवण किसका करेंगे? पदार्थों का। उसके बाद उनका मनन और निधिध्यासन होगा। तो आत्मज्ञान का साधन हो गया मनन और निधिध्यासन, उसके प्रति पदार्थ का ज्ञान उपयोगी है। ठीक है। तो बिना पदार्थ ज्ञान के हम मनन और निधिध्यासन नहीं कर सकते।
पहले शुरू में कहा था ना पदार्थ ज्ञान जो है तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है, कैसे है, तो यहाँ आकर उन्होंने जोड़ा। आत्मवारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति श्रुतेः आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधनत्वं पदार्थज्ञाने संजाघटीति इति। हाँ एवं च तत्त्वज्ञाने सति शरीरपुत्रादौ आत्मत्व स्वीयत्व अभिमान तत्व ज्ञान से होता क्या है, श्रवण मनन आदि के द्वारा तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। तो तत्व ज्ञान जब होगा है ना, वो बड़ा है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाया अब वर्ग। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी, अभी तो मिथ्या ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त होगा। और मिथ्या ज्ञान क्या है, देखो उन्होंने कहा क्या होगा, एवं च तत्त्वज्ञाने सति शरीरपुत्रादौ शरीर में और पुत्रादि में आत्मत्व स्वीयत्व आत्मत्व और सुयत्व, शरीर में आत्मत्व बुद्धि का नाश हो जाएगा और पुत्रादि में सुयत्व है ना, अहम और मम, मैं हूँ शरीर में जो ममत्व अहंत बुद्धि और पुत्रादि में जो ममत्व बुद्धि सुयत्व बुद्धि, इसका अभिमान रूप मिथ्या ज्ञानस्य नाशः। हाँ ये अभिमान है ना, ये मिथ्या ज्ञान है, अभिमान है मतलब जो है नहीं, ये भ्रम है, कोई भ्रम रूप मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा तत्व ज्ञान होने के अनंतर। तेन दोषाभावः, ये दो देखो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, जब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तब दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान की जब निवृत्ति होगी तत्व ज्ञान से, तो दोष मतलब राग द्वेष आदि का नाश होगा। तेन प्रवृत्ति अनुपपत्ति, उसके बाद जो प्रवृत्ति है शुभ शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति की अनुत्पत्ति होगी। प्रवृत्ति यदि भी हो सकती है लेकिन उससे धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब प्रवृत्ति की अनुत्पत्ति का अर्थात धर्माधर्म की उत्पत्ति, तात्पर्य वहाँ लेना। ततस्तत्कालीन शरीरेण कायव्यूहेन वा भोगतत्त्वज्ञानाभ्यां प्रारब्धकर्मणां। अब देखो जब तत्व ज्ञान हो गया उसके बाद कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संचित कर्म नष्ट होते हैं, क्रियमाण कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन वो जो प्रारब्ध कर्म है वो भी बाकी होते हैं, तो उसको भोगना ही है। तथा तत्कालीन शरीरेण कायव्यूहेन वा, तत्कालीन शरीर न, तो जब तत्व ज्ञान होने के बाद वो योगी क्या करता है, जो तत्व ज्ञानी पुरुष है, शरीर तो है अभी, तो उसी शरीर के द्वारा जो प्रारब्ध कर्म है उसका भोग कर लेता है, तो वो लंबे समय अपने मतलब अपना जब तक आयु है तब तक वो जीवित रहता है। अथवा कभी कभी कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं कि अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो काय भी हुए ना, अपने योग बल से अनेक शरीरों का निर्माण करके योगपद सभी कर्मों का भोग करके क्षय कर लेता है, ठीक, प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। काय भी हुए न वा, ततस्तत्कालीन शरीरेण कायव्यूहेन वा, दो विकल्प, वो एक ही शरीर है, उसी शरीर से धीरे धीरे वो भोग करता चला जाएगा, अथवा काय भी हुआ अनेक शरीर का निर्माण करके वो काय भी है, कायव्यूहेन वा भोगतत्त्वज्ञानाभ्यां, तो भोग हुआ, तो भोग से प्रारब्ध कर्म का नाश हुआ, और तत्व ज्ञान होने के कारण जो जो पुराने कर्म है संचित कर्म है ना, हाँ, भोगतत्त्वज्ञानाभ्यां प्रारब्धकर्मणां नाशः, प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाएगा, बाकी सब ले लेना है ना, प्रारब्ध आदि कर्मणाम समझना। ततो जन्माभावः, ठीक है, अब जो अदृश्य जब खत्म हो गया तब अब जन्म नहीं होगा, दुख जन्म, ठीक, प्रवृत्ति जब खत्म हो गया, धर्माधर्म नष्ट हो गए, ठीक है, वो कर्म सब नष्ट हो गया, तब जन्म नहीं होगा, फिर शरीर नहीं होगा, तो दुख भी नहीं होगा। हम नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्, तो करना कैसे, दुरितक्षय कैसे होगा, तो नित्य नैमित्तिक ही रहे, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों के, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं होते है ना, वो दुरितक्षय के लिए होते हैं, निष्काम भाव से करने पर, तो नित्य नैमित्तिक ही रहे कुर्वाणो दुरितक्षयम् ज्ञानम च विमलीकुर्वन्, है ना, ज्ञान को विमल अभ्यास करता हुआ, ज्ञान से अभ्यास है ना तो पास है, खूब अभ्यास करते हुए ज्ञान को पकाना चाहिए, परिपक्व करना चाहिए, एक बार सुन लिया हो गया ऐसी बात नहीं, अभ्यास करते करते जब ज्ञान पक्का हो जाता है, अभ्यासात पक्व विज्ञानम है ना, कैवल्यम, वही आत्यंतिक दुख ध्वंस मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्यादि वचनात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति इति श्रुतेश्च, हाँ, अब ये तो पुराणादि का वचन हो गया, और श्रुति कहती है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तमेव विदित्वा, उसी तत्व को जान करके, आत्मा के स्वरूप को जान करके, अति मृत्युम एति, मृत्यु से पार की जो अवस्था है मोक्ष को प्राप्त करता है, नान्य पंथा विद्यते यनाय, है ना, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, दूसरा मार्ग नहीं है, इस श्रुति के द्वारा भी। इति श्रुतेश्च सगुणोपासना काशी मरणादेरपि, इसलिए सगुणों की उपासना है, नित्य नैमित्तिक कर्म करना, सगुण की उपासना करना हो गया,
और काशी मरणान मोक्ष है ना, काशी मरणादिरपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतु, तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्वम, है ना। इस पर प्रश्न आता है कि काशी मरणान मोक्ष, तो काशी के मरण से मुक्ति होगी, तो श्रुति में लिखा है कि नान्य पंथा विद्यते, तत्व ज्ञान को छोड़कर दूसरा उपाय है नहीं, तो काशी के मरण से मोक्ष कैसे हो जाएगा, समझे। तो कहा काशी मरण के द्वारा भी पहले तत्व ज्ञान होगा, है ना। भगवान शंकर जो है कान में आकर के तारक मंत्र उपदेश करते हैं, जिससे कि तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होने से फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सगुण उपासना करने पर भी सगुण उपासना पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, फिर तत्व ज्ञान पूर्वक मोक्ष होगा, ठीक। इसलिए अभ्यासात पक्को विज्ञानम कैवल्यम नगर लभते नर और नान्य पंथा विद्यते, है ना, इत्यादि श्रुति के द्वारा भी तमेव विदित्वा अति मृत्यु में अति विदित्वा, तो तत्व ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। तो प्रश्न आया सगुण की उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा है। काशी मरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा है, व्यभिचार हो जाएगा, कारण तो है नहीं तत्व ज्ञान, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो कहा वहाँ पर भी तत्व ज्ञान बीच में आएगा, तत्व ज्ञान पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझना चाहिए। अतएव परमेश्वरः काश्यां तारकम् हाँ उपदिशति इति सारम्। हाँ, हो गया, चलो। चक्रे चंद्रज सिंहो हि पदकृत्यम इदं शुभम परोपकारकरणं माधवो वीक्ष्यतामिदम्। हाँ, उन्होंने पहले भी कहा था, चंद्र सिंह ने पहले भी कहा था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ किसके लिए, यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम उपकारकम तस्मात् हितकरम वाक्यम वक्तव्य, तो बालों के उपकार के लिए कहा था। अब अंतिम में भी कहते हैं देखो मैंने ये भी काम किया है, किसी नाम प्रतिष्ठा पैसा कमाने के लिए नहीं किया है। इसमें प्रमाण कौन है, माधवो वीक्षतामिदम, माधव जानता है, तुम लोग जानो या नहीं जानो, समझा है क्या कहा। चक्रे चंद्र सिंहो ही इदम शुभम पदे कृत्यम, चंद्र सिंह चक्रे उसने किया, चंद्र सिंह ने किया, मैंने किया। और क्यों किया, परोपकार करणम, परोपकार के लिए किया, इसमें माधव प्रमाण है, माधव वीक्षताम इदम, है ना, वही देखे समझे, हो गया। चलो, ओम तो इसको आरंभ करना चाहिए ना, बोलो। निधाय हृदि विश्व